नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। अभ्यर्थी आखिर जाए तो जाए कहाँ। ठीक, रेलवे परीक्षा में भी, एनटीपीसी परीक्षा में भी मोटी रकम ली गई थी, धांधली हुई थी, जो अब सामने निकल के आया है। इसमें बड़े बड़े कुछ कोचिंग संस्थान जो साल्वर गैंग से जुड़े थे उन पर भी छापा पड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो चीज़ें हुई थी उस पर भी छापा पड़ा है। अब तक कहा जा रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा सेफ है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में भी यहाँ पे चीज़ें चलाई गई। अब आपके समझ में आया कट ऑफ इतना हाई क्यों गया। आप चिल्लाते हैं। अब देखो, इसमें तो अच्छी बात यह है जो बच्चे पास हो गए हैं, जो मेहनत करके पास हो गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चे के लिए थोड़ी सी बुरी बात है जो कहीं से थोड़े बहुत नंबरों से रह गए हों। ठीक, अब आप सभी लोगों से चाहेंगे कि जो आप रेलवे परीक्षा की तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना। और इसको लेके आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप आमंत्रित हो। आप आओ कमेंट बॉक्स में और बोलो, बताओ। ठीक, चलिए अब इसमें देखो, ये न्यूज की कटिंग की बात करें। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में एक न्यूज की कटिंग नहीं लेकर आया हूं मैं, तीन न्यूज की कटिंग लेकर आया हूं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के नाम पर ली गई थी मोटी रकम, यानी कि पैसे लिए जाते हैं पहले, फिर उस अभ्यर्थी का पेपर सोल्व कराया जाता है, फिर चीजें होती हैं। इसमें देखो, अभ्यर्थियों से साल्वर गैंग ने 2 करोड़ रुपए एडवांस, यानी कि ये छोटा मोटा खेला नहीं है, ये बड़ा खेला होता है। और इसमें 10 साथी जा चुके हैं जेल, और इसका सरगना समेत चाल चल रहे हैं फरार। और 3 लोग सौरभ समेत ऑनलाइन परीक्षा, यानी कि परीक्षा सेंटर से इनका सेटिंग होता था। रुपये देने वाले अभ्यर्थी अब परेशान, खुलकर सामने नहीं आना चाहते। एसएसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग, और पटना पुलिस की टीम साल्वर गैंग के आरोपित को खाता जो है उसको संभाल रही है, यानी कि जो बैंक डिटेल है। रुपए मैनेज करने के लिए रखे थे, सीए की टीम रखी गई थी। अब सोचो, जब हमें सीए हायर करना पड़ रहा है रुपयों को मैनेज करने के लिए, तो ये करोड़ों करोड़ों का खेला चल रहा था। कितने बच्चे थे ये कह नहीं सकते। ऑनलाइन परीक्षा कर्मियों के साथ मिलकर जो सैनिटाइजर का डब्बा होता था ना, उस पर कैमरा लगा दिया जाता था, जिससे क्वेश्चंस जो होते थे बाहर जाते थे। उसके बाद एनी डेस्क एक ऐप आता है, जिससे आप किसी का सिस्टम आप कहीं दूसरे जगह से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। एनी डेस्क की हेल्प से, आईडी पासवर्ड की हेल्प से इसका काम किया जाता था। ठीक, यहाँ पे पढ़ते हैं, पटना पुलिस की एसआईटी की जांच में साल्वर गैंग के कारनामे हर दिन सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेलवे की जो एनटीपीसी परीक्षा में पास करवाने के नाम पर इस गैंग ने बिहार के साथ साथ यूपी के भी सैकड़ों छात्रों, अभ्यर्थियों के एडवांस में, अब मान लो 200-500 भी बच्चे इस प्रकार से फर्जी तरीके से पास हो जाते हैं, तो जो बच्चे मेहनत करके 1-2 नंबर से चूक गए उनका क्या, उनका क्या है, उनका क्या। चलिए अब बात करें, यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। वैसे अगर जो जांच होता है, सारी चीजें सामने आती हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो एक न्यूज थी। अब दूसरे न्यूज की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग के लिए खोल दिए खुद के ऑनलाइन सेंटर। लो भाई, अब एग्जाम सेंटर पे भी भरोसा नहीं रहा हमें। ऑफलाइन पेपर होते थे, चलो उसमें नकल होता था, अब खुद के ऑनलाइन सेंटर खोल दिए। भाई आओ भाई, हमारे सेंटर पे एग्जाम सरकार सेंटर बनाएगी तब हम करेंगे। और यहाँ पे 18.5 लाख रुपए बरामद हुए थे, और 70 आरआरबी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र। इसमें क्या होता है बाबू, 50 लाख रुपए के डिमांड है, तो आपसे 2 लाख 5 लाख एडवांस लेके प्लस आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसको गिरवी रखवा लिया जाता है। ये इनका काम होता है। ठीक, चलिए ये तो दूसरा न्यूज की बात करें। अब तीसरा न्यूज देखिए, साल्वर गैंग से जुड़े कोचिंग संस्थानों पर छापा, 300 से अधिक कंप्यूटर जब्त, 2 को लिया गया हिरासत में, फरार है गिरोह का सरगना। अब बताइए कैसे भरोसा करे छात्र, कैसे पढ़ाई करे छात्र, क्या इसको लेके डिमोटिवेट नहीं होंगे। मैं उन छात्रों पे फक्र करता हूं जो इस जो भी चीजें, गलतियों में भी जो भी चीजें फ्रॉडगिरी चल रही उसमें भी सिलेक्शन लेके आते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो और इनको जोरदार तमाचा मारो इनके चेहरे पे। ठीक, आप सभी लोग भी पढ़ते रहो, और आई होप, मैं आशा यही करूंगा गवर्नमेंट से, सरकार से, ऐसे जितने भी गिरोह हैं, जितने भी सरगने हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी बच्चे हैं उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाए, जितने भी बच्चे। और फिर से मैं चाहूंगा रेलवे नोटिस जारी करे कि ऐसे किसी लोगों के संपर्क में ना आए, ऐसे लोगों से सावधान है। अगर जो कोई भी आपको लालच देता है, प्रलोभन देता है, तो जान लो वो आप भी ऐसे चक्रों में पड़ते हो, तो आप कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, साथ में अपनी जिंदगी भी बर्बाद करोगे अगर जो पकड़े जाते हो तो। ठीक, तो आई होप चीजें आपकी समझ में आई होंगी, और कमेंट करके बताओ आपके इस पे विचार क्या है, किस तरीके से एग्जाम होना चाहिए।
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।